अगर आपकी पित्त की नली में पत्थरी है, डॉक्टर ने बताया है, या आपको पीलिया है जो कैंसर की वजह से है, तो अगर उसके लिए ईआरसीपी के बारे में बताया है, अगर आप चिंतित हैं, आपको नहीं पता है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे ईआरसीपी के बारे में। तो अगर मैं ईआरसीपी का फुल फॉर्म बताऊँ आपको जो है, तो ईआरसीपी का फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रेटोग्राफी। इसका मतलब ये है कि हम जो हमारी पित्त की नली है, मतलब ईआरसीपी का जो बेसिकली जो देखा जाता है, तो उसमें हम दो चीज़ों को देखते हैं। जो हमारी पित्त की नली होती है जिसको सीबीडी बोलते हैं, एक उसको देखते हैं, और जिसे जब ज़रूरत पड़ती है तो पैंक्रियाटिक डक्ट है, इन दोनों को देखते हैं, इसलिए उसका नाम ईआरसीपी कोलेंजियोपेंक्रेटोग्राफी नाम पड़ा है। तो अधिकतर ज़रूरत जैसे पड़ती है, अगर आपकी पित्त की नली में पत्थरी आ गई है तो फिर उस कंडीशन में आप परेशान हो रहे हैं, तो अगर आप अपने सर्जन के पास जाएंगे तो तुरंत सर्जरी गॉल ब्लैडर की नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पित्त की नली में पत्थरी है तो आगे का रास्ता वो बंद कर देती है। अगर किसी ने सर्जरी कर दी धोखे से, तो जो उन्होंने सूचर लगाया है वहाँ प्रॉब्लम आती है और उससे बाइल लीक हो सकता है। तो इसलिए उसके पहले पित्त की नली को साफ करना ज़रूरी है, मतलब उससे पत्थरी निकालना ज़रूरी होता है, और उसके बाद ही उसमें हम फिर स्टंट डाल देते हैं, उसके बाद ही आपकी सर्जरी संभव हो पाती है। जिससे क्या होता है कि जब हम पत्थरी निकाल देते हैं तो आपका बहाव जो होता है पित्त का अच्छे से होता रहता है। तो ईआरसीपी जैसे मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कब ज़रूरत पड़ती है। तो एक कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी पित्त की नली में पत्थरी है, उसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी जो पित्त की नली है उसमें किसी भी तरीके की रुकावट है, जैसे मान लीजिए स्ट्रिक्चर हो गया। स्ट्रिक्चर के दो तीन तरह के कारण होते हैं। एक बिनाइन, मतलब जिसको हम नॉन कैंसरस बोलते हैं, वो किसी वजह से, जैसे लोकल इन्फ्लेमेशन हो गया, जैसे किसी को पैंक्रियाटिस है उसकी वजह से हो सकता है, कोलेडोकल सिस्ट हो गया, तो इस वजह से स्ट्रिक्चर हो जाता है, तो इसमें करनी पड़ती है। उसके अलावा कुछ कैंसर वाली कंडीशन होती हैं जहाँ भी मतलब पित्त का बहाव अच्छे से नहीं हो पाता है और सर्जरी नहीं हो पा रही, तो वहाँ पर फिर ईआरसीपी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका पित्त की थैली का कैंसर हो गया और वो पित्त की नली को रोक रहा है, या कोलेंजियो कैंसर है, पैंक्रियास के कैंसर हैं, और एम्पुलरी कार्सिनोमा जिसको हम बोलते हैं। ये सब कई तरह के 5-6 कैंसर होते हैं जो पित्त की नली को दबाव डालते हैं, उसको रोकते हैं। तो इन कंडीशन में ईआरसीपी करना पड़ता है। उसके अलावा क्या होता है, ये तो मैंने पित्त की नली के लिए बताया। ऐसे ही पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, जो पैंक्रियास होती है उसके अंदर भी जो नली होती है उसको पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। अगर उसमें भी कोई परेशानी आ गई है, कि जैसे कि उसमें कोई रुकावट आ गई है, उसके अंदर भी कई बार पत्थरी बन जाती है, या क्या हुआ पैंक्रियाटिस हो गया तो लीक होने लगता है पैंक्रियाटिक डक्ट से, आपके पेट में पानी भरता है, फेफड़े में पानी भरता है, तो उसको रोकने के लिए हमको वहाँ पर पैंक्रियाटिक डक्ट में भी स्टंट डालना पड़ता है। तो इन दोनों में भी अगर हमको देखना पड़ा, हमको अगर पाइप डालना पड़ा, साफ़ करना पड़ा, तो इसको हम ईआरसीपी बोलते हैं। अब कई बार लोग चिंतित होते हैं कि ईआरसीपी से कितना खतरा है और हम ना कराएं, तो देखिए, अगर आपकी पित्त की नली में पत्थरी है, अगर उसको आप नहीं निकलवाएंगे तो धीरे धीरे आपको भविष्य में पीलिया होने का और बुखार आने का, मतलब क्योंकि पित्त का ब्लॉकेज हो जाएगा तो फिर समस्या होती है, पीलिया बढ़ता है और बुखार आता है, जो भविष्य में जाके जिसको हम कोलेंजाइटिस बोलते हैं उसकी संभावना रहती है और वो जानलेवा हो सकता है। ऐसे ही कैंसर वाले जो हैं, अगर उनको नहीं किया गया तो फिर आके आपकी सर्जरी में रुकावट हो सकती है, या कुछ लोगों को जैसे उसमें भी होता है कि खुजली होती है, बुखार होता है, तो वो समस्या होती है। अब से रिस्क क्या है मतलब उसके, तो देखिए, मतलब रिस्क तो हर चीज़ का है। मतलब ये है कि जो चीज़ें आप देखते नहीं हैं तो उनमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, और जो आपके आसपास घटना घटित रहती है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप जैसे रोड में चल रहे हैं तो आप देखते होंगे, रोज़ ही पढ़ते हैं कि कहाँ इसके बाइक एक्सीडेंट हो गया, किसी कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उस डर से आप चलना तो नहीं बंद कर देते। आपको ऑफिस जाना है तो आप जाएंगे ही, चाहे आपके एक दिन पहले हो, चाहे आपके पड़ोसी का एक्सीडेंट हुआ हो, फिर भी आप नहीं बंद करते। लोग हवाई जहाज़ से जाते हैं, ट्रेन में भी होती, बस में। तो इसी तरीके है कि अगर ज़रूरत है तो करना है, क्योंकि उससे करने के फ़ायदे ज़्यादा हैं, और जो अगर नहीं करेंगे तो उसके नुकसान हैं। तो रिस्क बेनिफिट हम देखते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि पैंक्रियाटिस होता है, जो कि 3 से 7% लोगों में होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है। अगर एक्सपर्ट से किया गया, पूरी सावधानी रखी गई, तो काफ़ी इसकी भी परसेंटेज को काफ़ी कम किया जा सकता है और इजीली मैनेज किया जा सकता है। फिर क्या होता है कि 2-3% लोगों में ब्लीडिंग का रिस्क होता है, ये भी मैनेजेबल रहता है। रेयरली परफोरेशन है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है कि मतलब अगर एक्सपर्ट के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं
तो ज़रूर ज़्यादा होने की है, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट के द्वारा किया जा रहा है तो इनको काफ़ी कम किया जा सकता है और इजीली मैनेजेबल किया जा सकता है। फिर इन्फेक्शन का आता है। अब इन्फेक्शन में भी वही है कि अगर जहाँ आपका हो रहा है, अगर वो उस ओटी का एंडोस्कोपी जो रूम है वो काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, डॉक्टर टेक्नीशियन काफ़ी ध्यान रख रहे हैं, तो उसके भी इन्फेक्शन के रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मेनली जो 3-4 हैं, जैसे पैंक्रियाटिस है, ब्लीडिंग है, परफोरेशन है और इन्फेक्शन है। और फिर एनेस्थीसिया में करना होता है तो कुछ उसके कॉम्प्लिकेशन रेयरली होते हैं, अदरवाइज कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर नहीं होता। परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज़ में, लाइफ के आपके हर जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, हर चीज़ में कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो बस ये है कि जब ज़रूरत नहीं हो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत है तो करना चाहिए, उसके फ़ायदे ही होते हैं। आई होप कि आपको ईआरसीपी समझ में आ गया होगा, उससे कब करना है, कॉम्प्लिकेशन है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ये कितना